क्या आप अपने घर में इंटीरियर या रेनोवेशन कराने के बारे में प्लान कर रहे हैं? इफ़ यस, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्कुला इंटीरियर्स पे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ पीओपी पनिंग। पीओपी पनिंग होता क्या है, कराते क्यों हैं एंड उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मींस एडवांटेजेस क्या हैं। इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। सो चलिए बिना किसी देरी के फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज पीओपी पनिंग। So POP punning is a process of applying a thin layer of POP slurry on the wall to smoothen the surface area. So POP punning होता क्या है? POP punning का मतलब है कि thin layer of POP को अप्लाई किया जाता है सरफेस पे, वॉल का जो सरफेस होता है उस पर उसको अप्लाई किया जाता है, ऑलराइट, जिससे जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। नाउ अब बात आती है कि क्या जो है सरफेस को स्मूथ करने के लिए पीओपी पनिंग की जाती है? द आंसर इज नो। इसके और भी कई रीजंस हैं, कई एडवांटेजेस हैं। ओके, बट बिफोर दैट, ये पीओपी क्या है? पीओपी स्टैंड्स फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह एक मटेरियल है जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। इसमें एक रेशियो में पानी को यानी वाटर को ऐड किया जाता है। ओके, ऐड करने के बाद एक स्लरी प्रिपेयर होता है। स्लरी प्रिपेयर होने के बाद जो है वो उससे पनिंग की प्रोसेस की जाती है। नाउ चलिए बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो पहला बेनिफिट है कि वॉल के सरफेस को स्मूथ करने के लिए पीओपी पनिंग की जाती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहली चीज, अगर सरफेस में रफनेस है देन रफनेस को रिमूव करने के लिए पीओपी पनिंग की जाती है। पहली चीज, क्योंकि जैसे आप नया घर जब बनवाते हैं, प्लास्टर कराते हैं, प्लास्टर के बाद आप देखते होंगे कि जो सरफेस होता है प्लास्टर के बाद वो रफ होता है। तो रफ सरफेस को स्मूथ करने के लिए पीओपी पनिंग कराई जाती है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपकी वॉल में लेवलिंग प्रॉपर नहीं है, अनइवन सरफेस है, मींस अप्स एंड डाउन्स हैं, देन अगेन पीओपी पनिंग को कराया जाता है। पीओपी पनिंग कराने से जो प्रॉपर जो सरफेस होता है वो प्रॉपर लेवल में आ जाता है। एंड ये अनइवन सरफेस पता कब चलता है? जब आप उस पर्टिकुलर वॉल पे या एरिया पे जब लाइट की रोशनी पड़ती है, ठीक है, जब लाइट आप फ्लैश करते हैं, देन आपको समझ में आता है या साफ साफ दिखता है वहाँ पे कि कहाँ पे बम्प्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, आपको दिखेगा कि यहाँ पे वॉल उठा है, कहीं पे वॉल बैठा होगा। ऑलराइट, अगर आप अपने कमरे में इस समय जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वॉल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वॉल स्मूथ है या नहीं, या लेवल में है या नहीं। सो वॉल को एक प्रॉपर लेवल में लाने के लिए पीओपी पनिंग की जाती है। सो पीओपी पनिंग का ये भी एक मेन रीजन है कराने का। जो नेक्स्ट एडवांटेज है पीओपी पनिंग का वो ये है कि इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और वी कैन से स्ट्रॉन्ग बेस टू दी पेंटिंग और वॉलपेपर। जब आप पनिंग कराते हैं ना, सो पनिंग कराने से होता क्या है कि इससे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है, एक बढ़िया सा बेस तैयार होता है। किसके लिए? पेंटिंग कराने के लिए या वॉलपेपर के लिए, जब आप वॉलपेपर लगवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेंटिंग के लिए कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। ना देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने नया नया घर बनवाया है एंड उसमें आप पेंटिंग का काम कराना चाहते हैं एंड सिर्फ प्लास्टर वर्क हुआ है। अगर आप पनिंग नहीं कराते हैं, सो पहली चीज़ जो लेवलिंग है वॉल की वो तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, जो अप्स एंड डाउन्स है वो भी नहीं ठीक होगा। नाउ जब आप पुट्टी की पहली कोटिंग उस पर करवाएंगे, सो जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है पुट्टी की वो ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा कंज्यूम करेगा वॉल पहली कोट। बट अगर यहीं पे आप पीओपी कराते हैं, मीन्स पीओपी पनिंग करवाते हैं, सो उससे होगा क्या कि एक तो जितने इसमें जब आप पीओपी पनिंग कराते हैं तो एक पर्टिकुलर थिकनेस का उस पर पीओपी मटेरियल अप्लाई किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो सरफेस होता है वो स्मूथ हो जाता है, लेवलिंग की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई, जो अनइवन सरफेस है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, रफनेस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। ओके, एंड इससे जो वॉल का सरफेस है ना वो क्या हुआ, स्ट्रांग हो गया।
ठीक है, मजबूती आ गई। मीन्स जब आप इस पर पहले पुट्टी की कोटिंग कराएंगे तो पुट्टी की क्वांटिटी तो कम हो जाएगी, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपका पूरी कोटिंग हो जाएगी, वॉल की पुट्टी हो जाएगी। एंड देन प्राइमर के बाद जब आप पेंट कराएंगे ना, सो जो फिनिश आपको मिलेगी वो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल की होगी। मीन्स बहुत ही अच्छी फिनिश आपको देखने को मिलेगी। जब पेंटिंग के बाद उस पर लाइट की फ्लैशिंग होगी, सो वहाँ पे आपको बहुत ही मीन्स 1 और 2% आपको डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए 100% ये कहना कि डिफेक्ट खत्म हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके, बट विदाउट पनिंग और आफ्टर पनिंग में आपको जरूर जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पीओपी पनिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है पेंटिंग के लिए, एंड जो फिनिश आती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करते हैं वॉलपेपर की। नाउ अगर आप जो है पनिंग नहीं कराते हैं एंड डायरेक्टली आपने पुट्टी करा के वॉलपेपर लगवा दिया, देन अगेन जब वॉलपेपर लगाने के बाद आपका जो लुक आएगा ना, वहाँ पे जो है डिफेक्ट्स देखने को मिलेगा जब लाइट जलेगी। जहाँ पे अनइवन सरफेस होगा वहाँ पे आपको साफ साफ जो है वॉलपेपर उठा और बैठा दिखेगा, ओके। एंड हो सकता है कि कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो प्लास्टर वर्क होता है ना उसी पे वॉलपेपर लगवा देते हैं। सो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सो पनिंग कराइए, पनिंग कराने के बाद जो है आप डायरेक्टली उस पर पुट्टी करा के एक कोट की एंड देन आप वॉलपेपर को लगवा सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट टिप्स जाननी है कि वॉलपेपर लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देन आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वॉलपेपर लगाते टाइम। नाउ चलिए अब नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। जब आपको किसी भी वॉल पे अगर मोल्डिंग वर्क कराना होता है, ठीक है, मोल्डिंग डिज़ाइन बनवाना होता है, उस टाइम भी जो है वो पीओपी पनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कराना, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है मोल्डिंग के लिए। एंड ये किस केस में है? जब आप पीओपी मोल्डिंग करवाना चाहते हैं, पीओपी मोल्डिंग कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, उस केस में जो है आपको उस पर्टिकुलर वॉल पे या उस पर्टिकुलर सरफेस पे पीओपी पनिंग करानी पड़ती है। नाउ अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, सो ये आपकी कॉस्ट कटिंग भी करता है, ओके, पैसा भी बचाता है। एंड दूसरी चीज़, ये जो अगर आपने एक बार पीओपी पनिंग करा दिया, सो पनिंग से होगा क्या कि जो टाइम होता है वो भी आपका कम बचेगा। जो पनिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें जो भी काम होगा बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेरिजन टू विदाउट पनिंग। सो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। नाउ अगर हम बात करें कि क्या जो है वॉल पे ही मोल्डिंग, अभी मैंने मोल्डिंग की बात की ना कि मोल्डिंग के लिए भी पीओपी पनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वॉल के लिए नहीं, अगर आप किसी पिलर पे भी काम कराते हैं मोल्डिंग का, ठीक है, मोल्डिंग डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो सर्कुलर पिलर हो, चाहे वो स्क्वायर में पिलर हो या रेक्टेंगुलर शेप का पिलर हो, उसमें जितने सरफेस होते हैं पिलर के 4 साइड्स होते हैं, उन सभी साइड्स पे अगेन पनिंग होता है, पनिंग के बाद जो है मोल्डिंग बनता है। नाउ अगर हम सीलिंग की बात करें, जो सीलिंग होता है, छत होता है, उसमें भी पनिंग होता है एंड देन मोल्डिंग बनता है। नॉर्मली आजकल जो भी फॉल सीलिंग घर में नहीं कराते हैं वहाँ पे पीओपी मोल्डिंग करवाते हैं, मोल्डिंग की डिज़ाइन बनवाते हैं। सो उसमें उस केस में होता क्या है, जो सीलिंग का पोर्शन होता है पहले उसको क्या करते हैं, पनिंग की जाती है। पनिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि छत की ढलाई के बाद, स्लैब कास्टिंग के बाद जो फिनिश निकल के आता है छत की, वो स्मूथ नहीं होता है, अनइवन होता है। सो उस केस में होता क्या है कि सरफेस को स्मूथ करने के लिए पीओपी पनिंग की जाती है एंड देन अगेन उसके बाद मोल्डिंग कराई जाती है। तो ज़रूरी सिर्फ वॉल में ही के लिए ही पीओपी पनिंग है, सीलिंग में भी पीओपी पनिंग कराई जाती है ना। अब बात करते हैं कि कॉस्टिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नो डाउट कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर आप किसी भी वॉल पे मोल्डिंग का डिज़ाइन बनवा रहे हैं या वॉलपेपर लगवा रहे हैं, देन पीओपी पनिंग मस्ट है। पनिंग आप ज़रूर करवाएं, उसके बाद ही उस पर मोल्डिंग बनवाएं एंड वॉलपेपर लगवाएं। एंड अगर आपका बजट नहीं है, देन सभी वॉल पे पनिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बजट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओके। नाउ एक चीज़ और, क्या पीओपी जो है वो सिर्फ पनिंग के लिए यूज़ होता है? तो ऐसा नहीं है। पीओपी जो एक मटेरियल है वो पनिंग के लिए भी यूज़ होता है। सो जो फॉल सीलिंग होता है उसमें भी जो है पीओपी मटेरियल का काम होता है। जैसे पीओपी फॉल सीलिंग आप बनवाते हैं तो उसमें पीओपी का मटेरियल का ही यूज़ होता है। सो पनिंग में भी यूज़ होता है, जो मोल्डिंग्स बनते हैं उसमें भी पीओपी का यूज़ होता है, जो फॉल सीलिंग होता है उसमें भी पीओपी का यूज़ होता है।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, पीओपी पनिंग होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड क्यों कराया जाता है। एंड जो उसका एक डिसएडवांटेज है, मैं उसको डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, वो ये है कि थोड़ा सा आपके बजट में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, बजट बढ़ेगा आपका। लेकिन देखिए क्या है ना कि एक बार आप घर बनवा रहे हैं, एक बार इंटीरियर काम करा रहे हैं, सो अगर आपका बजट इससे बढ़ता भी है देन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो आपको बेनिफिट्स ही मिल रहा है। सो एक बार काम हो रहा है सो अच्छे से काम हो जाए, है ना, ये नहीं कि बार बार आपको आगे जाके दिक्कत का सामना करना पड़े। सो इसलिए पनिंग ज़रूर कराएं एंड जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूर करवाएं। ओके, सो आई होप आपने वीडियो एंड तक देखा होगा। इफ़ यस देन थैंक यू, देन आपको ये जो जानकारी है अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड उन लोग के साथ शेयर करिए जो इंटीरियर का काम कराने के बारे में प्लान कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड अगर आपको भी हमसे इंटीरियर का काम करवाना है देन प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई गिवन नंबर। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।